नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि सभी को पता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन भविष्यमालिका में ऐसा क्यों कहा गया है कि केवल कलयुग समाप्त हो चुका है। 5,000 साल खत्म होने पर ही कलयुग की समाप्ति हो चुकी है। इस जानकारी को पूरा जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो को जरूर देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तो आइए जानते हैं आखिर तथ्य क्या है। 4,32,000 में से 5,000 का भोग ही क्यों लिखा गया है भविष्यमालिका में। संत अच्युतानंद दास जी ने कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य के पापों और कर्मों की वजह से इस कलयुग की आयु घटकर केवल 5,000 साल ही रह गई है। इस समय घोर कलिकाल चल रहा है, अंत के कगार पर है, अर्थात हम सतयुग के मध्यकाल में जी रहे हैं। जब कोई भी पुरानी वस्तु को हटानी होती है तो घर की सफाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार से इस कलयुग में जो भी पाप कर्मों के कारण इंसान इतना पाप कर रहा है तो उसकी सफाई भी करना आवश्यक है। सभी को पता है कि इस समय पूरे भारत में क्या स्थिति चल रही है। कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर युद्ध चल रहा है और कहीं पर अत्याचार चल रहा है। कहीं पर बहू बेटियों के साथ घोर पाप हो रहे हैं, कहीं पर गौ हत्या हो रहा है, कहीं पर जानवरों के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आ रहे हैं लोग, और उन्हें ये सब कर्म करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है। जब भी इंसान अपने पतन की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो सही और गलत का भेद भूल जाता है। इस वजह से वह दुष्कर्म करते जाता है और उसे मजा आता है। तो दोस्तों, जब भी ईश्वर की लाठी पड़ती तो उसमें आवाज नहीं होती। जितने भी पाप बढ़ रहे हैं उनका अंत श्री हरि के 10वें अवतार कल्कि जी करेंगे, और कल्कि जी का जन्म भी हो चुका है, क्योंकि प्रभु कल्कि जी संभल गांव में एक आम मनुष्य के रूप में हैं, जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। अभी हमारे भी सामने आकर खड़े हो जाए, हम नहीं पहचान सकेंगे। इस कलयुग की आयु इसीलिए घटी है, ये सब जो पाप हो रहे हैं, क्योंकि पापों के कारण ही कलयुग की आयु घट चुकी है। यह हमें अनेकों पुराणों में भी सुनने को मिलता है। भविष्यमालिका में 2025 से 2029 के बीच में और भी भयंकर प्रलय होने वाला है, जैसे कि महंगाई बढ़ेगी, साथ ही बाढ़, भूकंप और तेजी से अत्याचार बढ़ेंगे, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। और हाँ, भविष्यमालिका का बताने का उद्देश्य केवल एक ही है कि जो लोग अधर्म के मार्ग पर है वो धर्म के मार्ग पर आ जाए, वरना जैसे महाभारत काल में 100 कौरवों के बीच केवल 5 पांडव खड़े थे, आखिर धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ। सभी ने महाभारत की कथा सुनी है, और जिसने नहीं सुनी है वह थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले, क्योंकि मनुष्य का पाप चरम सीमा पर होता है तो उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को बार बार भविष्यमालिका के जरिए आप लोगों को केवल एक ही बात बताना चाहती हूँ कि अगर अभी भी जो मनुष्य अधर्म के मार्ग पर है वह छोड़कर धर्म के मार्ग को जरूर अपनाए, क्योंकि
आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होने वाला है, जो अभी संभल गया। और इसके बचने का उपाय मैं बताती हूँ। इसके बचने का मात्र एक ही उपाय है कि प्रभु के शरणागत हो जाइए सभी, क्योंकि जब हम प्रभु के शरण में होंगे और सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करेंगे, चाहे हृदय शुद्ध होना चाहिए, पाप ना करे, अधर्म के मार्ग को छोड़ दे, दया, क्षमा और सत्य का मार्ग को अपनाए, क्योंकि जब तक हम दया, क्षमा के मार्ग को नहीं अपनाते तब तक हमारा पतन निश्चित है। और सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक इंसान अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा तब तक वह अच्छे कर्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले मांस मदिरा का त्याग करना होगा, तभी आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, साथ ही मन को शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रभु की हम भक्ति करेंगे उन्होंने कभी नहीं कहा है कि तुम जीव हत्या करके प्रसन्न करो, उन्होंने कहा है त्याग करो और मेरे शरण में आओ। इस वजह से हमें प्रभु के शरणागत अवश्य होना चाहिए। 2025 में बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न होने को है, क्योंकि जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब घोर युद्ध भी होगा और प्रचंड हाहाकार मचने वाला है। बाढ़, तूफान, अनेकों प्रकार की अर्थव्यवस्था खंड खंड हो जाएगी। इसलिए अब भी समय है, अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हरि कीर्तन अवश्य कीजिए। इस कलयुग का सबसे आसान तरीका है हरि भजन, हरि कीर्तन, क्योंकि जब हम हरि भजन, हरि कीर्तन करेंगे तो हमारे धीरे धीरे पाप नष्ट होते जाएंगे और हम अच्छे मार्ग को अपनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यहाँ तक जो भी जानकारी दी, एक बार आप लोग सोचकर अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।